आज का ई लेक्चर का विषय है औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका। ये विषय ईएफएम फर्स्ट यानी राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण से लिया गया है और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो राजस्थान में सरकार ने किस प्रकार से औद्योगिक विकास करने का जो प्रयास किया है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे और विभिन्न बिंदुओं के द्वारा इसको समझाया जाएगा। प्रथम है भूमि का आवंटन जो सरकार ने किया है औद्योगिक विकास के लिए। दूसरा है औद्योगिक बस्तियों व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। तीसरा है औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय प्रेरणाएं। चौथा है कर्ज देने की कई स्कीमें प्रारंभ की औद्योगिक विकास करने के लिए। अगला है विद्युत की सप्लाई को बढ़ाया गया, इनकी दरों में कमी की गई। राजकोषीय प्रेरणाएं दी गई यानी करों में छूट दी गई। इसी प्रकार से जो पिछड़े क्षेत्र थे उनमें औद्योगिकरण करने के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई और आधारभूत साधनों के विकास के लिए विकास केंद्रों की स्थापना की गई। तो सबसे पहला जो बिंदु है अपना भूमि का आवंटन। इसमें राज्य ने कुछ चुने स्थानों के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए भू क्षेत्र का निर्धारण किया। ये जो भूमि आवंटन था विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग रखी गई, जिसमें पिछड़े क्षेत्रों के लिए कम लागत पर यानी भूमिका की उपलब्धता रखी गई। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों की 99 वर्ष की लीज पर भूमि के आवंटन का प्रावधान रखा गया। रीको की पुस्तक जो कि जुलाई 2011 में प्रकाशित हुई, उसके अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में जो भूमि की दर थी उसमें काफ़ी अंतर पाया गया। जैसे झालावाड़ के नए विकास केंद्र में यह सामान्य 500 प्रति वर्ग मीटर, जबकि अंबाजी औद्योगिक क्षेत्र में 500 रुपये वर्ग मीटर व सैचुरेटेड एरिया में 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर आवंटित की गई। अगर जयपुर में बात की जाए तो जयपुर ग्रामीण के कुकस सैचुरेटेड औद्योगिक क्षेत्र में ये 15,607 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वितरित की गई। अगला प्रयास हुआ सरकारी औद्योगिक बस्तियों व औद्योगिक क्षेत्रों का विकास। इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रीको के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को चुनकर वहां पे औद्योगिक विकास के लिए और औद्योगिक बस्तियों का वहां पे एक प्रकार से स्थापना की गई और इसमें पावर, सड़क, जल, पानी के विकास की सुविधाएं भी दी गई। इसके द्वारा विकसित किए गए क्षेत्र जिसमें जयपुर में विश्वकर्मा तथा मालवीय नगर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, पाली, चिड़ावा, पिलानी, बूंदी, टोंक, निवाई, सीकर, बालोतरा, बाड़मेर, सादुलपुर व चित्तौड़ आदि स्थानों पर जो है ये औद्योगिक बस्तियां और औद्योगिक बसाई गई। अगर आंकड़े से देखा जाए तो 31 मार्च 2014 के अंत तक रीको ने 324 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया और इनमें कुल 33,938 औद्योगिक इकाइयां उत्पादन में आ चुकी हैं।
वित्तीय प्रेरणाएं दी गई, यानी फाइनेंस उपलब्ध कराया गया। इसमें राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, अन्य सहायक बैंक व जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनकी मुख्य भूमिका रही। इसके अलावा राज्य सरकार के जो औद्योगिक विभाग है उसने के प्रोत्साहन से ये वित्तीय प्रेरणा यानी वित्तीय सहायता उद्योगों को उपलब्ध कराई गई। इसमें राजस्थान वित्त निगम लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों को दीर्घकालीन कर्ज उपलब्ध कराता है। यह औद्योगिक इकाइयों की प्लांट मशीनरी में निवेश की अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। कर्ज देने के लिए कई प्रकार की स्कीमें रखी है, जैसे कंपोजिट टर्म लोन योजना, उदार ऋण योजना, परिवहन ऋण, सिंगल वाहन, होटल कर्ज, डीजल जनरेटिंग सेट के लिए कर्ज, टेक्नीशियन सहायता स्कीम, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमकर्ता स्कीम, भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्कीम, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों तथा डॉक्टरों के लिए स्कीम। तो इन स्कीम के आधार पर उद्योगों की स्थापना के लिए या लघु व मंझले उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण सुविधा प्रदान कराई जाती है। इसी प्रकार से विद्युत सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि विद्युत के बिना औद्योगिक विकास संभव नहीं था, और सस्ती दर पर उद्योगों में विद्युत दिया गया। इन पर जो प्रशुल्क रेट थी उसको भी घटाया गया। इसी प्रकार जल सप्लाई व कच्चे माल की पूर्ति को भी बढ़ाया गया। फिस्कल मोटिवेशन या राजकोषीय प्रेरणा भी दी गई। इसके लिए सरकार ने कारखानों में लगाई जाने वाली मशीनरियों को ऑक्ट्राई से मुक्त किया गया, यानी चुंगी शुल्क से मुक्त कर दिया गया प्रारंभ में। इसमें राज्य सरकार ने मशीनों व कच्चे माल पर बिक्री कर की छूट दी, विद्युत शुल्क भी छूट दी गई, और 2006 से तो वैट जैसा आप जानते हैं लग गया, और 2017 से जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया। इसी प्रकार से जो पिछड़े क्षेत्र थे उनके अंदर उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई। भूतकाल में राज्य में 16 जिलों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया था। ये जिले हैं जालोर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झालावाड़, टोंक, अलवर, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जैसलमेर व बाड़मेर। सितंबर 1988 तक 27 जिलों में से 16 जिलों को भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी, जो बाद में भारत सरकार ने बंद कर दी। लेकिन शेष 11 जिलों को राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती रही। सब्सिडी की स्कीम के साथ इसको राजकोषीय प्रेरणा से जोड़ा गया, यानी कैपिटल लिंक्ड फिस्कल, यानी जो राजकोषीय जो प्रेरणा दी जाती थी सरकार के द्वारा, उन्हीं अनुसार जितने भी सब्सिडी प्राप्त करने वाले उद्योग थे उनको ये राजकोषीय प्रेरणा उपलब्ध स्वतः ही हो जाती थी। बाद में निम्न क्षेत्रों को सब्सिडी बंद कर दी गई, जैसे मत्स्य, अलवर, मरुधरा, जोधपुर और जयपुर के विश्वकर्मा व मालवीय नगर तथा मेवाड़, उदयपुर। सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उदार शर्तों पर ऋण प्रदान जारी रहा। आगे बिक्री कर मुक्त योजना 1998 सरकार ने लाई, और इसमें बिक्री कर से कुछ
उद्योगों को मुक्त किया गया, लेकिन ये मुक्त की राशि थी ये प्रथम वर्ष में 100% रखी गई और धीरे धीरे ये जो प्रतिशत था उसको घटाया गया। इसी प्रकार से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विकास केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा आधारभूत सेवाओं में विकास किया गया। 22 अक्टूबर 1989 को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 70 विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जिसमें राजस्थान के 4 विकास केंद्र चुने गए, जैसे बीकानेर का खारा, झालावाड़, आबू रोड, धौलपुर के आदि के क्षेत्रों को चुना गया। अब तक राज्य में 8 विकास केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। प्रत्येक विकास केंद्र पर 30 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान रखा गया, ताकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, बिजली, सड़क, रेल संचार व अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा सके। यह भी महसूस किया कि इन स्थानों पर विभिन्न प्रकार की आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहूलियत होगी। जैसे बीकानेर के विकास केंद्रों में कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रियां, वनस्पति तेल, खंडसारी व गुड़ की इकाइयां, ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व कृषि व पशु आधारित उद्योग इन केंद्रों के माध्यम से पनप रहे हैं। इसी प्रकार से झालावाड़ जिले के एक भाग में मुंबई दिल्ली ब्रॉडगेज लाइन गुजरती है। इसमें नारंगी के उत्पादन में नाम इसने कमाया है। यह भी केंद्रीय जो बनाया गया है विकास केंद्र, उसके कारण हुआ है। इसी प्रकार से लघु विकास केंद्र, जो कि लघु उद्योगों के लिए एकीकृत आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए है। इसे प्रति केंद्र पर 5 करोड़ की लागत से 6 केंद्रों इसमें स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें सांगरिया जोधपुर, कालवास उदयपुर, नागौर बयाना भरतपुर का क्षेत्र बयाना में, खुशखेड़ा अलवर में है, निवाई जो कि टोंक में है जिले में, फाल्ला पाली में है, करौली में हिंडौन सिटी और बारा। इधर यह है जो है ये लघु एवं केंद्रीय विकास केंद्र की स्थापना की गई, जो इस प्रकार के मुख्य काम तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देना था। अब उपरोक्त जो प्रयास सरकार के द्वारा किए गए वो तो थे ही, लेकिन उसके अलावा 1978 में, 1990 में, 1994 में, 1998 में तथा 2004 में राज्य सरकार ने औद्योगिक नीतियां बनाई और औद्योगिक निवेश नीति बनाई, और उसके द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास किया गया, जिसको कि हम आगे के जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें समझेंगे। धन्यवाद ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पुनः धन्यवाद।